1000 रुपये, 500 रुपये, गेहूं, चावल, जो जिस तरीके से सहयोग कर सकता है, पीड़ित परिवार के लोग साथ हैं। पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों के द्वारा ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंची है और लोग जैसे आए हैं। अभी जो है समय जो हो रहा है अभी टाइम देखें तब पता चलेगा। खेत बाड़ी और सब कुछ गहना गुड़िया अपने बेच करके दवा इलाज कराना पड़ता है। अम्बेडकर नगर जिला तहसील आलापुर अंतर्गत जो विश्वकर्मा परिवार है उनके हम मकान पर आए हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक सहयोग के रूप में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कोई सामने नहीं आती है। इसी में देखें तो भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और नौजवान भारत सभा के इतने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो लगातार इस गरीब परिवार को आर्थिक मदद के रूप में जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है गांव-गांव जा करके अपने खुद इकट्ठा करके इस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ न कुछ दे रहे हैं। मित्रसेन यादव जी हैं, चलिए, और कार्यकर्तागण यहाँ पर इकट्ठा हैं। सभी नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता हैं, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के भी कार्यकर्ता इसमें है, सभी लोग हैं। और मित्रसेन यादव से हम जानकारी लेंगे कि लगभग इनके द्वारा और इन पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कितना आर्थिक सहयोग इस गरीब परिवार को दिया गया है सर। लगभग अभी देखिए 2 दिन पहले हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली कि अनूप विश्वकर्मा, पिता का नाम देवेंद्र विश्वकर्मा, जो कि हैदराबाद में रह करके किसी तरीके से अपना परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, वो रात में सोए हुए थे, छत से गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए और वो वहीं पे उनको भर्ती किया गया है। करीब 12 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है डॉक्टरों द्वारा। परिवार ने 5-6 लाख तक मदद भी कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हनुमान जी हैं, सत्येंद्र भाई हैं, जियालाल जी हैं। इन लोगों ने पहले से ही लोगों के माध्यम से सहयोग जुटा करके और अपना खुद व्यक्तिगत सहयोग करके इतना पैसा किसी तरीके से भेजा। लेकिन 12 लाख रुपए रकम एक गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। जब हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने आके मुलाकात किया, इसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत किया और 2 दिन से हम लोग लगातार सहयोग जुटा रहे हैं। हम लोगों ने टंडवा जलाल और टंडवा करौली और आज इटौरी बुजुर्ग में हम लोगों ने सहयोग जुटाया। लगभग 30,000 रुपये तक हम लोगों ने सहयोग 2 दिन में जुटाया है और परिवार की आर्थिक मदद की है। और आगे भी हम लोग बाज़ार में और भी आसपास के जितने भी गांव हैं हम लोग जाएंगे, लोगों से सहयोग जुटा करके परिवार की मदद की जाएगी। हम लोगों ने मतलब इस तरीके से बहुत अच्छा, लोगों का गांव के बहुत सारे नौजवान भी हैं जो लगातार इन कामों में भागीदारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बाकी दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी इस तरीके की जो तमाम इस तरीके की स्थिति होती है, किसी के सामने दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों की भी आर्थिक तौर पे मदद करनी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनको आर्थिक तौर पे मदद किया जाए जिससे पीड़ित परिवार को सहूलियत मिल सके। एक सहयोग की भी, आर्थिक सहयोग की भी एक सीमा होती है, लेकिन जो सरकार के जो चीज़ें अंदर हैं उनको तो करना चाहिए। प्राथमिकता तो उन्हीं की बनती है ना। और जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, इसी उम्मीद के साथ चुना है कि हमारे किसी भी दिक्कत परेशानी में जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर हमारे खड़े होंगे। सर 12-13 दिन लगभग हो गए, लेकिन अगर देखा जाए जो प्रतिनिधि चुने गए हैं कोई यहाँ तक आया नहीं। आर्थिक सहयोग की बात बहुत दूर की हो गई सर। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दुख की बात है और लोग भी देख रहे हैं, लोग भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो हमारे इलाके के विधायक हैं, सांसद हैं, आखिर उनके क्या उनको सूचना नहीं मिली। सूचना हम लोगों को जो ही सोशल मीडिया पे मिली, हम लोग तुरंत आए और आना भी चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका तो यही, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं कि हमारे जो दिक्कत परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात ये भी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सामने जब समस्याएं होती है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर अमीरों की कोई भी छोटी से लेकर के बड़ी घटना होती है तो सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन गरीब परिवार को कोई नहीं सर सहयोग देता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग गांव में, जिन गांव में भी जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, लोग ठीक ठाक सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप और ये होता है, जब हम किसी भी जगह पे सहयोग करने के लिए, जुटाने के लिए जाते हैं तो 100 में 10 लोग ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कि निगेटिव पहलू रहता है। बाकी गांव में लोग 1000 रुपये, 500 रुपये, गेहूं, चावल, जो जिस तरीके से सहयोग कर सकता है, पीड़ित परिवार के लोग साथ हैं। उनके घर में वो इकलौते थे, उनके पिताजी वहीं पे हैं हैदराबाद में। आप जो ये सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे नौजवान और ग्रामीण, ये लोग गांव से ही हैं, लेकिन इनका भी एक लगाव है। हनुमान जी बगल के पूर्वे से हैं, लेकिन लगातार ये भी
साथ में लगातार हम लोगों के साथ डटे हुए हैं, तो सहयोग हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका जिस रूप में भागीदारी होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए कि अगर हम देखें तो शिक्षा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के युवक को कहीं अनेक दूसरे राज्यों में जा कर के मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन वो छत पर रात को सोते हैं, किसी कारणवश नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनकी आज इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग 12 लाख रुपए का डिमांड किया गया है और कुछ इकट्ठा पैसे भी हो गए हैं। आज हमने यहाँ पर इनके माता से जानकारी लेने का प्रयास किया। उनके माता ने बताया कि कोमा से बाहर आ चुके हैं, हाथ पैर हिला भी रहे हैं। मित्रसेन यादव से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां कोई सामने नहीं आई तो हमें लगा क्यों न क्यों इस गरीब परिवार को आकर के कुछ आर्थिक सहयोग के रूप में इकट्ठा किया जाए। लगता है सर, हम लास्ट आपसे ये पूछना चाहेंगे कि देख रहे हैं सोशल मीडिया ही सिर्फ इस घटना को दिखा रही है। अगर देखा जाए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को दिखा नहीं रहे, तो क्या लगता है सर आपको? मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको तो चाहिए ही कि जो हमारी जो बुनियादी तमाम समस्याएं हैं उनको दिखाना चाहिए। मीडिया का तो यही काम है। सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों के द्वारा ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंची है। और लोग एक तो गांव में जो हम लोग मदद जुटा रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो खाता नंबर सोशल मीडिया पे डाला गया है और फ़ोन पे नंबर डाला गया है उसमें भी बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और हम मतलब यह लोगों से अपील भी कर रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे सहयोग करें जिससे किसी नौजवान की जान बचाई जा सके। अभी 25 वर्ष उम्र है और जो आपने बताया कि बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे नौजवान हमारे इलाकों से जो काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के कि किसी तरीके से हमारा और हमारे परिवार का जीविकोपार्जन चल सके। लेकिन इस तरीके से अगर समस्या कोई आ जाती है तो उसमें मतलब लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए कि इस तरीके से मदद की जाए। तो सर, हम एक ये पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए आप लोग इकट्ठा इतना पैसा करके यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और अनेकों आलोचना भी देखी जाती है, समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं कि अपने हित के लिए चुनाव लड़ेंगे, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में ये सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहाँ तक सत्यता? दूसरे राज्यों में जा कर के मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन वो छत पर रात को सोते हैं, किसी कारणवश नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उनकी आज इलाज चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग 12 लाख रुपए का। पर इनके माता जी से जानकारी लेने का प्रयास किया। उनके माता ने बताया कि कोमा से बाहर आ चुके हैं, हाथ पैर हिला भी रहे हैं। मित्रसेन यादव से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां कोई सामने नहीं आई तो हमें लगा क्यों न क्यों इस गरीब परिवार को आकर के कुछ आर्थिक सहयोग के रूप में इकट्ठा किया जाए। सोशल मीडिया ही सिर्फ इस घटना को दिखा रही है। अगर देखा जाए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को दिखा नहीं रहे, तो क्या लगता है सर आपको? मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको तो चाहिए ही कि जो हमारी जो बुनियादी तमाम समस्याएं हैं उनको दिखाना चाहिए। मीडिया का तो यही काम है। सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों के द्वारा ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंची है। और लोग एक तो गांव में जो हम लोग मदद जुटा रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो खाता नंबर सोशल मीडिया पे डाला गया है और फ़ोन पे नंबर डाला गया है उसमें भी बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और हम मतलब यह लोगों से अपील भी कर रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे सहयोग करें जिससे किसी नौजवान की जान बचाई जा सके। अभी 25 वर्ष उम्र है और जो आपने बताया कि बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे नौजवान हमारे इलाकों से जो काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के कि किसी तरीके से हमारा और हमारे परिवार का जीविकोपार्जन चल सके। लेकिन इस तरीके से अगर समस्या कोई आ जाती है तो उसमें मतलब लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए कि इस तरीके से मदद की जाए। तो सर, हम एक ये पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए आप लोग इकट्ठा इतना पैसा करके यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और अनेकों आलोचना भी देखी जाती है, समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं कि अपने हित के लिए चुनाव लड़ेंगे, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में ये सब धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहाँ तक सत्यता है सर इस पर देखा जाए? ये देखिए, ऐसे जो लोग तमाम जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो लुटेरे हैं ख़ास तौर पे, वो इस तरीके की चीज़ें लोगों के बीच में फैलाते हैं। लेकिन लोग हम
लोगों से भली भांति परिचित हैं और लोग भी इस चीज़ को देखते हैं कि कौन कितना आपके लिए कर रहा है। कोई कितना भी झूठ और अफवाह फैला ले, लेकिन हकीकत तो लोग देख रहे हैं सामने की कैसे किस तरीके से ये नौजवान बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लोभ लालच के ये लोग लगे हुए हैं। और कोई अगर किसी को नाम चमकाना हो और इस तरीके से अगर लगता हो कोई कि नहीं इसके द्वारा नाम चमका ले, तो उनको आना चाहिए ना, गांव घर घर उनको बटोरना चाहिए कि हमारा भी नाम चमक जाए। अगर ऐसी बात होती तो उनको भी नाम चमकाना चाहिए। कौन उनको रोक रहा, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो आ ही नहीं सकते हैं, वो ऐसे लोगों की मदद के लिए आ ही नहीं सकते। कुछ जो तमाम यहाँ पे समाज सेवी हैं और भी तमाम लोगों ने सहयोग किया है, सहयोगियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे हमने पहले भी बताया और अब भी कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इतने लोग इकट्ठा, चलिए हम पूछते हैं सभी से जानकारी लेंगे कि आप लोग आर्थिक सहयोग के रूप में यहाँ पर सुबह से लगभग कितने बजे से आए हैं? हम लोग 6 बजे से हैं। सुबह 6 बजे से सभी लोग हैं? कितने बजे से? हाँ, 6 बजे से हम लोग अभी तक आए हैं। अभी तक हम लोग खाना वाना पानी नहीं पिए, कहीं रास्ते में चाय मिल गया तो पी लिए, नहीं तो नहीं। कितना लगभग भैया समय से आए हैं आप लोग? 7 बजे से आए हैं। अभी जो है समय जो हो रहा है अभी टाइम देखें तब पता चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस गरीब परिवार को लेकर के आप? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सब लोग सहयोग करें, वो लड़का ठीक हो जाए। आप हमारे लोग के समाज में हमेशा कुशल मंगल सब रहे। चलिए बिंद्रेश जी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस परिवार के जो आर्थिक सहयोग के रूप में क्या सहयोग करना चाहेंगे सर आप? हम लोग तो आर्थिक रूप से सहयोग कर ही रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि इस तरीके की जो लोगों को खेत बाड़ी और सब कुछ गहना गुड़िया अपने बेच करके दवा इलाज कराना पड़ता है, सरकार को इस पर बहुत सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हर इलाके में एक कम से कम मिनी PGI लेवल का अस्पताल होना चाहिए, जिससे हर गरीब आदमी जो दवा इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनको सही से दवा इलाज हो सके, और उस हॉस्पिटल में केवल बिल्डिंग ना हो और उसमें पर्याप्त डॉक्टर हर बीमारी के हों, और उसमें सारी सुविधाएं हों, वेंटिलेटर से लेकर के एक्सरे ECG हर चीज़ के उपकरण हो, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हम सरकार से भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी गुहार करना चाहेंगे कि देख लीजिए कि यहाँ के युवक अनेकों राज्यों में जा कर के मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनको कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो जितने इनके प्रतिनिधि हैं कोई मिलने तक नहीं आता। आर्थिक सहयोग देने की तो बहुत दूर की बात है, और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि यहाँ के जितने मजदूर हैं वो इस प्रकार से बेरोजगारी इतना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है कि लोग अनेक राज्य में जाकर करते हैं, और यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उन लोगों को अगर किस प्रकार से घटना अगर घटित हो जाती है उनके साथ में, तो यहाँ की जितने भी व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से फेल हो गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। उसके जो इस परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में हम डिस्क्रिप्शन में उनका जो पासबुक या उनका नंबर या फ़ोन पे नंबर भी डाल देंगे, ताकि अन्य तक पहुंच सके, इस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ ना कुछ मिल सके, ताकि उस बच्चे को जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है उसकी जिंदगी से अपने परिवार में खुशहाल से